मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था। उससे पहले रैंडम वेरिएबल टाइप्स ऑफ, वो सब आप वीडियोस क्या मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप उसमें क्या कर देना, उड़ा देना जाके वीडियो को। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मास फंक्शन के बारे में। देखो मास फंक्शन हम लोग जब भी यूज करेंगे तब आपका जो रैंडम वेरिएबल का बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब अगर रैंडम वेरिएबल कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है, जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ हेड ही आना चाहिए। अगर कॉइन एक बार उछला है तो हेड एक बार आएगा या 0 बार आएगा। अगर मैं क्या कभी 0.2 हेड आ सकता है? नहीं आ सकता। तो कुछ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज अगर लेगा तो वो कैसा वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। क्लियर? आइए क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। समझ में है किसके बारे में? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। डेफिनेशन को मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? और फिर एक एग्जांपल देंगे प्यारा सा और आपको आनंद की क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। कहेगा मास्टर बिल्कुल मन लगा दिया पढ़ाई में। ठीक है? क्या है बेटा? इफ कैपिटल एक्स बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्या? इफ एक्स बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद distinct values x1 x2 x3 dash 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 xn dash distinct set of values, then function is defined by p x of x is equal to p x is equal to xi is equal to pi, where x is equal to xi, 0 x not equals to xi, where I is equal to 1 2। ठीक है? अब ये कुछ बातें समझिए, इसी को कहते हैं इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इज कॉल्ड PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको हम लोग लिखते हैं P ऑफ X। ये डिनोट करने का क्या तरीका है? इसको डिनोट ऐसे किया जाता है। क्लियर? अब चीजें को समझिए जल्दी जल्दी। कैसे समझिए? देखिए क्या है, x एक रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले रहा है। डिस्टिंक्ट मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पे क्या करेगा? रैंडम वेरिएबल लेगा। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस किया तो मैक्सिमम 0, 2 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है या 0 हेड आ सकता है। क्या कभी 2.5 हेड आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे वेरिएबल्स जो डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वैल्यूज पे ऑपरेट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। अब यहां पे देखिए कुछ चीजें समझा रहा है। क्या समझा रहा है? अगर अब ये एक फंक्शन है, ये क्या है बेटा? फंक्शन है। ये क्या है बेटा? फंक्शन है। ठीक है? फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? क्या कि कैपिटल P, ये क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी बता रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू xi। देखो ये जो xi है, ये xi क्या है बेटा? सेट ऑफ वैल्यूज है जो रैंडम वेरिएबल क्या करेगा? लेगा। समझ में आया? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू सेट ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू p ऑफ i, ये जो स्मॉल p ऑफ i है, ये आपका जो है ये क्या होता है बेटा? कोई रियल नंबर होगा, एनी नंबर। ये क्या है बेटा? एनी नंबर। यानी ये जो नंबर है ये क्या बता रहा है? ये जो p स्मॉल p है ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल से, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x अलोंग स्मॉल xi। नहीं समझ में आया? अरे मास्टर क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अभी बताता हूं तुमको एक एग्जांपल से, समझो एग्जांपल। ये चीज बस तुम याद रखना।
अभी देखो तुम्हारा मन मंदिर दिमाग सब खोल देंगे हम। चलो चलो देखो जल्दी से एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा क्या आएगा। देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या किया, टॉसिंग अ 3 कॉइन, मैंने क्या किया 3 कॉइन को टॉस किया, तो ये क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, बोलो, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और क्या हो सकता है, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल, यही हो सकता है। इसके अलावा कोई भी आउटकम्स नहीं होगा, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 आ गए। ओमेगा से लिखते हैं टोटल आउटकम्स को, कितने आ गए, 8 आ गए। अब देखिए मैंने रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया किसके लिए, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। क्या, नंबर ऑफ हेड्स के लिए क्या किया, एक रैंडम वेरिएबल x को क्या किया, डिफाइन किया। अब x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं आप बताओ। अगर 3 सिक्के को आप उछालते हो, 1 2 3, 3 सिक्का उछाला, या फिर 0 हेड आ सकता है, या फिर 1 हेड आ सकता है, या फिर 2 हेड आ सकते हैं, या फिर 3 हेड आ सकते हैं। इनके अलावा आपके पास कोई भी वैल्यूज नहीं आ सकती। क्या 3 सिक्के को उछालोगे तो 4 हेड आ जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्लियर। तो ये क्या है बेटा, रैंडम वेरिएबल x है, और उसके अलोंग आपको कुछ सेट ऑफ वैल्यूज मिली है। क्या मिली है, सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे आपको मैंने जब डेफिनेशन लिखाई थी उसमें बताया था x जो है वो क्या है, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है, x1 x2 डैश डैश xn तक। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, x ऑफ i से। कैसे, मैंने क्या किया, i के डिफाइन कर दिया 1 से लेके n तक। अगर i की वैल्यू 1 रखेंगे तो मेरे को x1 मिल जाएगा, i की वैल्यू 2 रखेंगे तो x2 मिल जाएगा, i की वैल्यू n रखेंगे तो xn मिल जाएगा। तो ये चीज समझो। अब इस चीज को मैंने x1 से लिख दिया, ये x2 है, ये x3, और ये क्या होगा, x4 होगा। क्लियर होगी बात, समझ में आया। अब मेरी बात समझिए, जो आपका फंक्शन था क्या था, जो आपका फंक्शन था क्या था, p ऑफ x जो था वो क्या बता रहा था, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर xi इज इक्वल टू स्मॉल pi। ठीक है, 0 आ जाएगा अगर x नॉट इक्वल टू xi हो, और ये कब होगा, x इक्वल टू xi होगा। ये कुछ था, फंक्शन बता रहा था। px क्या था, एक फंक्शन था जो ऐसे डिफाइन हुआ था। अब अगर मैं यहां पे xi की जगह i की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, वहां से समझिएगा, px इज इक्वल टू x1 होगा ही नहीं होगा, ये 1 है। अगर मैं i को 1 पुट कर दूं तो px बराबर x1 हो गया, और x1 पे वैल्यू क्या ले रहा है, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब p ऑफ x इज इक्वल टू x2, अब x2 पे क्या वैल्यू है, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब p ऑफ x इज इक्वल टू x3, x3 पे क्या वैल्यूज ले रहा है, रियल वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो आपकी आई है 2 ले रहा है, तो px इज इक्वल टू 2 हो गया। अब px इज इक्वल टू x4, x4 पे क्या वैल्यू आ रही बेटा, 3 आ रही है, तो px इज इक्वल टू 3। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं किया, जैसा फंक्शन डिफाइन किया था उसमें मैंने क्या किया, जो भी सेट ऑफ रियल वैल्यूज आई है, क्या, जो सेट ऑफ रियल वैल्यूज आई है जिसपे फंक्शन डिफाइंड है, ये क्या है बेटा, सेट ऑफ रियल वैल्यूज हैं जिसपे फंक्शन क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। अगर मैं इसके अलावा कुछ भी लूंगा तो फंक्शन बिहेव, ऑपरेट ही नहीं होगा। अगर मैं कहूं टॉस करिए और 1.5 हेड लाइए, तो 1.5 हेड कभी आएगा, 3 सिक्के को टॉस करेंगे, नहीं आएगा। कुछ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी। ये जो फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज आई हैं इनको हमने क्या किया है, xi से रिप्रेजेंट किया है, और i की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से n तक है। समझ में आया, ये बराबर xi, अगर 1 रखूंगा तो x1, 2 रखूंगा x2, 3 रखूंगा तो ऐसे मिलता चला जाएगा। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी, अब देखो
रैंडम वेरिएबल x था, किसके लिए डिफाइन है, नंबर ऑफ हेड्स, यानी x की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल टेल, क्यों, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक भी टेल नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ हेड के लिए डिफाइन है। अब हेड की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी एक भी हेड नहीं आएगा, तो मेरे पास एक ही केस बन सकता है, वो है टेल 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 का। यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब देखिए सैंपल स्पेस में आपको क्या चाहिए, हेड कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो कितने हैं यहां पे देखिए हेड कितना, एक 1 यहां पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा और एक ये। तीन ही केस ऐसे जिनमें हेड क्या होगा, एक बार आएगा, क्या होगा वो, टेल टेल हेड और टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आइए, P ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब आपको हेड कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो एक केस ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल और हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। क्लियर होगी बात। आखिरी केस क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ हेड्स कितने हो जाए, 3 हो जाए, तो 3 का एक ही केस है जो कि फर्स्ट वन है, क्या, हेड हेड हेड। अब देखो अब देखो अब देखो, क्या मैं फंक्शन को, जैसा फंक्शन डिफाइन किया था उसी के टर्म्स में मैंने चीजें लिखी हैं, बिल्कुल लिखी है। कैसे, जो x था वो सेट ऑफ रियल वैल्यूज ले रहा था, ठीक है, और रियल वैल्यूज मैंने क्या है, 1 0 1 2 3, तो मैंने x1 को क्या किया, पहले 0 रखा, x2 1, ऐसे इस पे क्या कर दिया, पुट कर दी वैल्यूज। अब क्या आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन, या नीचे डायरेक्ट सैंपल स्पेस लिखते थे और ऊपर फेवरेबल आउटकम्स लिखते थे, यही था। प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन कैसे निकालते थे, बेसिक मतलब इवेंट की हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, टोटल सैंपल स्पेस लिखते थे नीचे और ऊपर फेवरेबल आउटकम्स लिखते थे। यहां पे भी यही निकालिए, अगर टेल 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 फेवरेबल लाना है तो एक ही केस है और टोटल आउटकम 8 है। यहां पे ये 3/8 हो गया, यहां पे भी 3/8 हो गया, यहां पे भी 1/8 हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर। अब आप देखो अब देखो अब देखो अब देखो, ये जो चीज थी ये स्मॉल पी आई के बराबर थी, और मैंने जब पढ़ाया था ये बताया था स्मॉल पी आई क्या होगा, एनी नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, और ये नंबर जो है ये प्रोबेबिलिटी बताएगा उस रैंडम वेरिएबल के अलोंग डिस्टिंक्ट वैल्यूज के। यही चीज बताई थी क्या, स्मॉल पी आई कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, और ये नंबर प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा किसके अलोंग, उस पॉइंट्स के अलोंग, x1 पॉइंट, x2 पॉइंट, x3, और उस पॉइंट के अलोंग को क्या प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेगा। तो ये p1 की वैल्यू हो गई, अगर मैं स्मॉल p1 हो गया, ठीक है, ये देखो अगर मैं यहाँ i को 1 रख रहा हूं, i को 1 रखा, xi भी क्या हो गया 1, तो xi 1 रखा, 0 दिस इक्वल टू दिस, ये आपका p2 हो जाएगा, ऐसे ये p3 हो जाएगा, ये p4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मास्टर ने इतना अच्छा पढ़ाया है, इस वजह से दिक्कत नहीं है। फिर से समझो, कह रहा है फंक्शन को मैंने इस टर्म में लिखा, जो ये स्मॉल पी आई है ये कोई नंबर डिफाइन कर रहा है, और वो जो नंबर है, ये जो नंबर आया है ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहा है किसकी, रैंडम वेरिएबल x की अलोंग उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज के, उसके डिस्टिंक्ट वैल्यूज के अलोंग क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। यही चीज फंक्शन में बताई थी। इसके अलावा फंक्शन में कोई भी वैल्यूज पुट कर दोगे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसा है क्या, हाँ ऐसा ही है। देखो कैसे, अगर मैंने टॉस किया, मैंने कहा 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 4 मैंने कहा 4 हेड आ सकता है। अब आप देखो क्या रियल वैल्यूज जो ये x1 x2 x3, ये जो x वाला टर्म है xi वाला, क्या इसमें 4 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी जो रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है, स्पेक्ट्रम है, उसमें क्या 4 आ रहा है,
नहीं आ रहा है, तो रैंडम वेरिएबल ऑपरेट ही नहीं होगा। यानी इस जब भी हम लोग अगर पी एक्स इज इक्वल टू 4 निकालेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर होगी बात, ये चीज समझ में आई। अब देखिए ये मैं रब कर देता हूं, इसके ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं। क्या बताया था कि जो आपका रैंडम वेरिएबल x है ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है, 1 2 3 यही ले रहा था, तीन, ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था और ये x4 था। अब आप देखिए x1 पॉइंट के अलोंग आपको एक क्या मिला है, प्रोबेबिलिटी मिली है। प्रोबेबिलिटी तो मिली है, क्यों, क्योंकि जो p x इक्वल टू एक्स आई था, किसके बराबर था, स्मॉल पी आई, स्मॉल पी आई के बराबर था। तो जब मैंने x1 को पुट किया, यहां पे x1 की वैल्यू जब मैंने 0 पुट की तो आपको प्रोबेबिलिटी मिली, क्या मिली, कुछ नंबर मिला, और वो नंबर क्या डिफाइन कर रहा था, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा था। यही चीज समझाया। तो देखो, तो यहां पे कैसे इसको लिखेंगे, द सेट ऑफ एक्स आई कॉमा पी आई डिनोट्स, यहां पे लिख दीजिए, डिनोट्स नहीं ऐसे लिख दो, ऐसे कर लो, पी आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 डैश डैश एन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 स्मॉल p1, x1 स्मॉल p1, क्लियर, x2 स्मॉल p2, ठीक, ऐसे डैश 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 xn स्मॉल pn, ठीक है, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। समझ में आया, क्या समझ में आया, अरे मास्टर लिख दिया, समझाया तो नहीं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जो सेट है, यानी कि देखो बात समझो, क्या है एक्स आई, अगर मैं x1 को 0, x1 0 था, उस x1 मैंने 0 पुट किया, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को स्मॉल p1 pi की वैल्यू क्या मिली, 1/8 मिली, ये एक सेट हो गया। दूसरा मैंने 1 लिया, उसके अलोंग 3/8 मिला। ऐसे ही तीसरा 2 को पुट किया तो मेरे को 3/8 मिला। ऐसे मेरे को मैंने 3 पुट किया तो 1/8 मिला। मिला या नहीं मिला, बिल्कुल मिला। ये जो चीज लिखी है, जो मैंने सेट्स लिखे हैं, ये क्या डिनोट करते हैं, क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। यानी क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं x का, किसके अलोंग, बराबर एक्स आई। अगर मैं x यहां पे 1 पुट करूं, i को 1 पुट किया तो x1 की वैल्यू क्या है, 0। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकाले तो कितनी आएगी, 1/8 आएगी। अगर मैं i को 2 पुट किया तो ये x2 हो गया, तो x2 पे कितना है, 1। अगर x इक्वल टू 1 लिखूं, उसके अलोंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। ऐसे ही सब पे होगा। क्लियर। इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका और है। वो क्या है बेटा, देखो वो क्या है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू एक्स आई 0 1 2 3, ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x बराबर एक्स आई। बेटा कंफ्यूज मत हो, ये एक्स आई जो है ये वैल्यू है, अगर एक्स आई की वैल्यू पहले में क्या है, 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है। x इज इक्वल टू एक्स आई की वैल्यू 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 पे कितनी है, 3/8, ऐसी 3/8 और 1/8। तो ये भी क्या है, लिखने का तरीका है। ये आप सेट फॉर्म में लिख सकते हो, ये सेट फॉर्म में लिखा जाता है, और ये जो है ये आपका टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात, दोनों ही सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। अब यहां पे जो ये x था,
ये सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा था 0 1 2 3, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। क्या, जो रैंडम वेरिएबल सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है वो क्या है, उसका स्पेक्ट्रम है, वही उसकी क्या है, रेंज है। जनरली हम लोग जब पढ़ाए थे, जब मैंने रैंडम वेरिएबल पढ़ाया था तो मैं रेंज से समझा रहा था, लेकिन इसको स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कहता है, कहा भी जाता है, जो वैल्यूज क्या रैंडम वेरिएबल लेता है। क्लियर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे पहले मास्टर इंपॉर्टेंट नहीं था, ऐसा क्यों रे, सब इंपॉर्टेंट है इसीलिए पढ़ा रहा हूं, और तुम लोग को पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहली चीज क्या है कि जो आपका PXI है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 के। PXI मतलब अगर मैं यहां पे PX1 निकालूं, अगर मैं I को 1 पुट किया तो PX1 कितना है, 0 है। PX2 निकालूं कितना आएगा, 1 आएगा। PX3 निकालूं कितना आएगा, 2 आएगा। PX4 निकालूं तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो P ऑफ XI है, PXI है, ये 0 या 0 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। पहली कंडीशन तो इसने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। सही है, पहली चीज तो उसने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। और दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, दूसरी कंडीशन ये होती है क्या, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं सबमिशन करूं I1 टू इनफाइनाइट P ऑफ XI का, तो वो बराबर आना चाहिए किसके, 1 के। ओहो, ये क्या बता दिया बेटा, कुछ नहीं बताया है। देखो, अगर ये I1 टू I यहां पे 1 टू इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन जो मैंने एग्जांपल समझाया वो कहां से है आपका, कहां से आपका 0 से इनफाइनाइट, कहां से जा रहा है। अगर यहां पे जब मैं I की वैल्यू ले रहा था, यहां पे I कितना था, I की वैल्यू क्या बताई थी, 1 से शुरू होते होते कहां तक जाएगी, n तक। अगर मैं सारे इवेंट्स को, सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम कर दूं तो वो हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा, समझो, यहां पे समझो, समझो 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 समझो, ठीक है। क्या, अगर मैं सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटीज क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे को आंसर क्या चाहिए, आना चाहिए 1 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, अगर यहां पे देखिए कहां तक जा रहा है सबमिशन, I इज इक्वल टू, I कहां से शुरू, x1 की वैल्यू ये है, ये क्या था, x1 था, ये x2 था, ये x3 था, ये x4 था, यही चीज बताया। तो x1 x कहां से शुरू है, 1 से शुरू है और 4 तक गया, तो I इज इक्वल टू 1 टू 4 P ऑफ x इज इक्वल टू x1, ठीक है, प्लस P इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x2, P इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x3, प्लस P इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x4, ठीक है। अब देखिए, सबका सबमिशन करना है, प्लस करना है। अब Px इज इक्वल टू x1 पे कितना है, 1/8, 1/8। ऐसी 2 पे कितना है, 3/8, 3/8 और 1/8। अब सभी का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8/8, कैंसिल हो गया, आंसर कितना है, 1 आया। यही चीज तो क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यही चीज मैं बता रहा था। जितने भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज आई हैं उनका जब आप सबमिशन करोगे, सबके इंडिविजुअल को आप जोड़ोगे, तो आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब जो आपने px फंक्शन जो डिफाइन किया था, px क्या था, फंक्शन डिफाइन किया था, वो क्या है, मास फंक्शन है। समझ में आया, ये क्या है, मास फंक्शन है। क्लियर। मैं आपको एक एग्जांपल होमवर्क के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, वो करना, नहीं है तो मेरे से पूछना, नहीं है तो मेरे से पूछना। कैसे पूछे मास्टर, अरे वीडियो के कमेंट में डाल देना, नहीं है तो मैं बता दूंगा। नहीं, मैं फोन पे पूछूंगा बेटा, फोन पे ना पूछो, तुम यूट्यूब पे पूछ लेना हमसे, ठीक है। एक मैंने किया, टॉसिंग आ 2 कॉइन, 2 कॉइन को क्या किया, टॉस किया। आज सैंपल स्पेस क्या है बेटा, हेड हेड, हेड टेल,
टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए डिफाइन किया, नंबर ऑफ टेल्स के लिए। ठीक है, अब इसका आप मेरे को px निकालिएगा, क्या px की वैल्यू निकाल के दीजिएगा। क्या फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन किया, मैं सब लिख दे रहा हूं, बस आपको सॉल्व करना है। px इज इक्वल टू xi इज इक्वल टू स्मॉल pi, x बराबर xi, 0, x नॉट इक्वल टू xi, वेयर i, यहाँ पे i जो है वो वैल्यू लेगा 1 से शुरू होगी और n तक जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये टॉस किया, इसके अलोंग आप रेंज निकालो, क्या, या स्पेक्ट्रम निकालो, स्पेक्ट्रम निकालिए या फिर रेंज निकालिए, किसकी, रैंडम वेरिएबल x की। तो क्या आएगी, जब नंबर ऑफ टेल्स निकालना है तो नंबर ऑफ टेल्स, दो कॉइन को टॉस करेंगे कितना आएगा, ऐसा हो सकता है 0 टेल्स है या 1 टेल्स है या 2 टेल्स है, तो ये क्या हो गई बेटा, ये क्या हो गई, रेंज हो गई। अब इसका मेरे को क्या, इसको आप टेबुलर फॉर्म में करिएगा, x इज इक्वल टू xi की वैल्यूज निकाल के दीजिएगा, 0 1 2 और उसके अलोंग प्रोबेबिलिटी निकाल के दीजिएगा। ठीक है, उस पॉइंट के अलोंग आप क्या करेंगे, पॉइंट मतलब x इक्वल टू 0 1 2 के अलोंग आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल के देंगे। ठीक है, और जब आप इतना निकाल लेंगे उसके बाद कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करिएगा, देखिएगा p ऑफ xi की वैल्यू क्या बड़ी होनी चाहिए 0 से, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर सबमिशन निकालूं i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, तो p ऑफ xi की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन को क्या करिएगा, चेक करिएगा इन वैल्यूज को निकालने के बाद। ठीक है, इनको क्या करना है, निकालना है। ठीक, यहाँ पे एक चीज समझा दूं, ये 1 से इन्फिनाइट जा रहा है, लेकिन आपके केस में 1 टू इन्फिनाइट नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, xi कहाँ है, 1 2 3, तो 1 से कहाँ तक जाएगा, 3 तक। ऐसा समझो ये 0 x1 है, ये x2 है और ये x3 है, तो i की वैल्यू कहाँ से आ रही है, 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक इसको क्या करेंगे, 1 से 3 तक आप इसको क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे, देखिएगा वैल्यूज आएगी, मतलब 1 आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ तक ये लेक्चर इतना ही रखूंगा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना और मैसेज डाल देना, मैं देख लूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको अगले लेक्चर में समझा दूं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।